सर्वेंट क्वार्टर से चलाई बिहार की सत्ता। लालू जब मुख्यमंत्री बने तब तक वो वेटरनरी कॉलेज के सर्वेंट क्वार्टर में ही रह रहे थे। लगभग 4 महीने तक बिहार की सत्ता इसी सर्वेंट क्वार्टर से चली। सभी नेता और अधिकारी लालू से मिलने यहीं पर आते थे। 4 महीने बाद लालू मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट हुए थे। ये सर्वेंट क्वार्टर उनके भाई को मिला था, जो वेटरनरी कॉलेज में चपरासी थे। कर्पूरी ठाकुर के लिए नहीं दी थी जीप। जेल से बाहर आकर लालू यादव अपनी पुरानी जीप में सवार होकर पटना की सड़कों पर घूम रहे थे। ये जीप लालू ने लगभग 1985 में खरीदी थी। अक्सर लालू इस जीप को खुद चलाकर विधानसभा जाया करते थे। उस वक्त गाड़ी बहुत कम विधायकों के पास हुआ करती थी। एक बार विधानसभा के उपाध्यक्ष शिवनंदन पासवान ने विधानसभा में आसन पर बैठकर लालू को एक नोट लिखा कि कर्पूरी जी को लाने के लिए आपकी जीप चाहिए। लालू ने इसी नोट पर लिखकर वापस भेजा, जीप में तेल नहीं है। लालू की ये जीप आर्मी की है। इसे लालू ने नीलामी में 5000 रुपए में खरीदा था। इस जीप को खरीदने के लिए लालू पश्चिम बंगाल के पानपुर गए थे। मौत की अफवाह। भारतीय राजनीति में लालू प्रसाद यादव की यात्रा बेहद खास मानी जाती है। छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले लालू प्रसाद यादव बिहार में सामाजिक न्याय के नेता के तौर पर उभरे थे। छात्र आंदोलन के दौरान उनके मौत की अफवाह भी उड़ी थी। अफवाह ये थी कि पुलिस की गोली से लालू मारे गए। ये अफवाह सुनकर राबड़ी परेशान हो गई। तब उनकी नई शादी हुई थी। लालू को जब ये खबर लगी तो पुलिस से बचते बचाते लालू अपनी नई नवेली दुल्हनिया से मिलने पहुंच गए। राबड़ी को आश्वासन देकर फिर अंडरग्राउंड हो गए। पीएम देवगौड़ा से बहस। लालू से चारा घोटाले मामले में पहली बार जनवरी 1997 में पूछताछ हुई थी। तब तक लालू खुद को किंग मेकर कहने लगे थे, क्योंकि 1996 में एचडी देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाने में लालू का खास योगदान था। अपने इसी योगदान के भुगतान के लिए लालू देवगौड़ा के आधिकारिक 7 रेसकोर्स निवास पर मिलने पहुंचे। वहां दोनों में तीखी बहस हो गई। आवास में घुसते ही लालू ने कहा था, काजी देवगौड़ा, इसीलिए तुमको पीएम बनाया था कि तुम हमारे खिलाफ केस तैयार करो। बहुत गलती किया तुमको पीएम बना के। देवगौड़ा ने भी वैसा ही जवाब दिया। भारत सरकार और सीबीआई कोई जनता दल नहीं है कि भैंस की तरह इधर उधर हाँक दिया। आप पार्टी को भैंस की तरह चलाते हैं, लेकिन मैं भारत सरकार चलाता हूं। क्लर्क की छोड़ी नौकरी। 1971 में लालू ने पटना छात्र संघ चुनाव में पर्चा भर दिया, लेकिन इस चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली और वो पूरी तरह से हार गए। इसके बाद लालू ने पटना वेटरनरी कॉलेज में क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर ली, लेकिन अपनी पहली हार को लालू भुला नहीं पाए थे। राजनीतिक कामयाबी में भाजपा का सहयोग। साल था 1973। लालू ने फिर से एडमिशन लिया और स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में आखिरी बार समाजवादी युवजन सभा के बैनर तले अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ा। उस दौर में एबीवीपी भी छात्र संगठन के रूप में तेजी से उभर रहा था। एबीवीपी ने अपना प्रत्याशी उतारने के बजाय समाजवादी छात्र सभा के पैनल को समर्थन देने का फैसला कर लिया। इस गठबंधन के प्रत्याशियों ने स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में जबरदस्त जीत हासिल की। लालू यादव अध्यक्ष बने, सुशील कुमार मोदी महासचिव और रविशंकर प्रसाद ने संयुक्त सचिव के रूप में जीत हासिल की। जेल से बचने के लिए गायब करवा दी थी दवा। छात्र आंदोलन के दौरान लालू सहित उनके कई साथियों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। उनके साथ सुशील मोदी भी थे। सभी ने बीमारी का बहाना बनाया और पीएमसीएच में भर्ती हो गए। यहां से दोबारा जेल न जाना पड़े, इसलिए कई बार जेल की हवा खा चुके लालू ने जेल से बचने के लिए दवाइयां ही गायब करवा दी थीं। चरवाहा विद्यालय की दुनिया में चर्चा। लालू यादव 10 मार्च 1990 को पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। अपने पहले ही कार्यकाल में लालू ने शिक्षा क्षेत्र में ऐसा प्रयोग किया जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लालू की चर्चा होने लगी। प्रयोग का नाम था चरवाहा विद्यालय। दिसंबर 1991 में उद्घाटन के बाद लालू ने बच्चों को भोजपुरी में पढ़ाया भी। जब देश में लालू के इस प्रयोग का खूब मजाक बन रहा था, तो अमेरिका और जापान से बिहार आकर कई टीम इस विद्यालय पर रिसर्च कर रही थी। यूनिसेफ ने भी लालू के प्रयोग की बहुत तारीफ की थी। चारा घोटाला और लालू। जून 1997 में सीबीआई ने चारा घोटाला मामले में चार्जशीट दाखिल की। लालू पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर यूएन बिस्वास की टीम उन्हें गिरफ्तार करने मुख्यमंत्री आवास पहुंची, लेकिन लालू के समर्थकों ने सीबीआई की टीम को ही घेर लिया। यूएन बिस्वास दानापुर के सेना मुख्यालय पहुंच गए थे और वहां अधिकारियों से मदद मांगी थी। लाख कोशिशों के बाद भी सीबीआई की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। दबाव में आकर
30 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई की अदालत में सरेंडर कर दिया। सरेंडर से पहले राबड़ी को गद्दी पर बैठाया। राबड़ी को मुख्यमंत्री बनाने का सुझाव उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने उन्हें दिया था। लालू अपने खिताब गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा में लिखते हैं, ये वही थे जिन्होंने मुझे निजी तौर पर सुझाव दिया था कि मेरी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर सकती हैं। मुझे उनके सुझाव पर हंसी आ गई थी। लालू ने 24 जुलाई 1997 को अपने आवास पर विधायकों की बैठक बुलाई, अपने इस्तीफे का ऐलान किया। सभी विधायक राबड़ी के नाम पर सहमत हो गए। राबड़ी बैठक में नहीं थी और इस बैठक से अनजान थी। इस तरह बिहार को पहली महिला मुख्यमंत्री मिली। लालू का जमानत इवेंट 9 जनवरी 1999 को जब पटना के बेऊर जेल से लालू प्रसाद यादव बाहर आए थे, तब हाथी पर सवार होकर अपने आवास तक गए थे। उस दौरान हजारों की तादाद में उनके समर्थक खुशी से झूमते और नारेबाजी करते हुए उनके साथ चल रहे थे। लालू किसी भी चीज को इवेंट बनाने से नहीं चूकते। जमानत इवेंट पड़ा लालू को भारी। हाथी पर चढ़कर लालू विरोधियों को पावरफुल होने का जो संदेश दे रहे थे वो उन पर ही भारी पड़ गया। दरअसल हुआ यह था कि देवघर कोषागार मामले की सुनवाई सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज शिवपाल सिंह की अदालत में चल रही थी। कोर्ट लालू यादव को दोषी करार दे चुकी थी। अब सजा का ऐलान होना बाकी रह गया था। लालू यादव ने पेशी के दौरान जज शिवपाल सिंह से कहा था, हुजूर बेल दे दिया जाए। इस पर जज ने कहा कि आपको इसलिए जमानत दे दिया जाए कि आप हाथी पर चढ़कर बाहर निकलें और पूरे शहर में घूमें। बिहार विभाजन के खिलाफ थे लालू। उन्होंने कहा था, मेरी मौत के बाद ही झारखंड बनेगा। लेकिन साल 2001 में केंद्र की एनडीए सरकार ने बहुमत के आधार पर 3 राज्यों को बांटकर 3 नए राज्य बना दिए। केंद्र सरकार ने बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को बांटकर झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ बना दिया। अधिकारियों से पीकदान उठवाते थे लालू। लालू की ठसक का एक किस्सा उमा भारती बताती हैं। साल 2000 में मैं जब केंद्र में अटल जी की सरकार में पर्यटन मंत्री थी, तब बिहार में वहां की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके पति लालू यादव जी के साथ मेरा पटना से बोधगया हेलीकॉप्टर से जाने का दौरा हुआ। हेलीकॉप्टर में हमारे सामने की सीट पर बिहार राज्य के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बैठे हुए थे। लालू यादव जी ने मेरे ही सामने अपने पीकदान में ही थूका और उस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के हाथ में थमाकर उसको खिड़की के बगल में नीचे रखने को कह दिया। उस अधिकारी ने ऐसा ही किया। लालू के अजब गजब बयान। लालू अपने अंदाज में अजब गजब बयान देने के लिए जाने जाते हैं। साल 2003 में बिहार में बाढ़ आई। बाढ़ पर केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थीं। लालू पीछे से बागडोर संभालते थे। तो पत्रकारों ने इस पर सवाल कर लिया। लालू प्रसाद यादव ने यह बयान दिया कि इतना पानी तो मेरी पाड़ी यानी कि भैंस का बच्चा एक बार में ही पी जाती है। मैनेजमेंट प्रोफेसर लालू प्रसाद यादव। लालू 2004 में रेल मंत्री बने। 2006 में भारतीय रेलवे को 13,000 करोड़ का फायदा हो गया। इसके बाद लालू यादव मैनेजमेंट प्रोफेसर बन गए। उन्होंने आईआईएम और हार्वर्ड के छात्रों को प्रबंधन का पाठ पढ़ाया। 27 दिसंबर 2006 को लालू यूएस में सैकड़ों छात्रों को प्रबंधन पर लेक्चर देने गए थे। रेल मंत्री लालू यादव के सास ससुर भारतीय रेल में बिना टिकट पकड़े गए। दुनिया भर में भारतीय रेल के मैनेजमेंट की चर्चा हुई, लेकिन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के सास ससुर भारतीय रेल में बिना टिकट पकड़ लिए गए। इस पर उनकी खूब किरकिरी हुई। 13 फरवरी 2007 को लालू के सास ससुर बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में विदाउट टिकट एसी में सफर कर रहे थे। मामला तब सामने आया जब सीट जिस यात्री के नाम पर आरक्षित थी वो वहां पहुंच गया। सीट के लिए हंगामा हो गया। ज्यादा हंगामे के बाद टीटी ने बोल दिया, ये रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के सास और ससुर हैं। लालू ने टीटी से बात की और अपने ससुर शिव प्रसाद चौधरी और सास श्रीपति देवी को विदाउट टिकट फाइन भरवाया। इस मामले में मदद करने वाले टीटी को लालू यादव ने अगले दिन सम्मानित भी किया। साले के लिए बदलवाया राजधानी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नंबर। लालू ने रेल मंत्री रहते हुए अपने साले सुभाष यादव के लिए पटना में प्लेटफॉर्म ही बदलवा दिया था। सुभाष यादव गुवाहाटी राजधानी से दिल्ली जा रहे थे। गुवाहाटी राजधानी रोजाना प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आती थी, लेकिन उस दिन लालू यादव के साले सुभाष यादव ने उसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगवा दिया। बवाल के बाद रेल मंत्रालय ने सुभाष यादव की जान को खतरा बताकर अपनी जान छुड़वा ली।
सीएम हाउस में भूत। लालू से जुड़ा एक किस्सा नीतीश कुमार ने 2020 में सुनाया था। 2005 में जब सत्ता परिवर्तन के बाद लालू परिवार ने सीएम आवास को खाली किया तो 2 फीट मिट्टी भी ले गए। घर की दीवारों पर जगह जगह छोटी छोटी पुड़िया भी रखी थी। सीएम ने कहा कि हम तो समझ भी नहीं पाए कि इन सब का मतलब क्या था। वैसे लालू प्रसाद यादव ने बाद में एक दिन खुद हंसते हुए कहा था कि वो सीएम हाउस में भूत छोड़कर गए थे। राजा भैया से मगरमच्छ पर लालू के सवाल। राजा भैया का मगरमच्छ वाला किस्सा खूब फेमस है। लालू भी इस किस्से को जानते थे, तो जब दोनों की मुलाकात हुई तो लालू ने किस्से का खुद ही सच पूछ लिया। रघुराज प्रताप सिंह लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में पूर्व पीएम चंद्रशेखर जी से मिलने गए थे, जहां लालू यादव भी मौजूद थे। राजा भैया को देखते ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने उनसे पूछ लिया कि सही में तालाब में मगरमच्छ पाले हो क्या।